गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। ठीक है, 2.3 तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ठीक है, उसके बाद का एक एग्जांपल्स भी कर लिए थे और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उसका 2.4 हम लोग देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स नंबर 15। ठीक है, समझिए पहले क्वेश्चंस क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारी छोटी बहन है। ठीक है, तो तुम किसी को कहोगे कि हम जो हैं वो श्रेया से, तुम्हारी बहन का नाम श्रेया है, तो श्रेया से क्या है 2 गुने बड़े हैं, 2 गुने बड़े हैं। ठीक है, फिर कहता है कि 5 ईयर एगो, मतलब कि 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जो एज था वो 3 टाइम्स था श्रेया एज के, यानी 5 साल पहले जो तुम्हारी बहन का एज था उससे 3 गुना एज तुम्हारा था। 5 साल पहले जो तुम्हारी बहन का एज होगा उसका 3 गुना कर दो तो तुम्हारा एज हो जाएगा 5 साल पहले की बात। तो कहता है कि प्रेजेंट एज, अभी का एज क्या है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का, ये क्वेश्चन कह रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मानेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया। क्यों? क्योंकि श्रेया से ही कंपेयर हो रहा है कि श्रेया से ओल्ड है, श्रेया से 3 गुना है, ये सब कह रहा है। तो बता चुके हैं कि जिससे कंपेरिजन होता है उसी को हम लोग x मानते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे की है कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इज इक्वल टू x ईयर्स। हिंदी वाले लिखेंगे माना कि श्रेया का वर्तमान आयु x वर्ष है, इज इक्वल टू x वर्ष है। तो अर्जुन आयु क्या होगा, अर्जुन का एज क्या हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना कि अर्जुन जो है ट्वाइस ओल्ड है, 2 गुने ओल्ड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी श्रेया सही है ना, श्रेया से 2 गुना ये बड़ा है, तो इसलिए 2x वर्ष हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे 5 ईयर एगो, हिंदी वाले लिखेंगे 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले यहाँ श्रेया का एज, यहाँ पे हिंदी वाले लिखेंगे श्रेया का एज और इंग्लिश वाले श्रेयाज एज क्या हो जाएगा। अब तुम्हारा एज मान लो अभी 14 साल के तुम हो, अब कहेंगे कि 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या था, तो 5 क्या करोगे इसमें से माइनस कर दोगे 14 में से। ठीक है कि नहीं है, 14 में से क्या करोगे 5 माइनस कर दोगे, कहोगे 9 साल तक के थे हम, है ना। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है कि अभी मान लो x है, अब इससे पूछा श्रेया से कि 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या था, तो जो अभी है x है उसमें से 5 माइनस कर दिया तो इतना ईयर्स। उसी तरह अर्जुन का भी क्या था पहले प्रेजेंट एज 2x, तो 2x में से 5 माइनस कर देंगे जिसका 5 साल पहले का एज आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले अर्जुन का जो एज है वो श्रेया के एज के 3 गुने था। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि अर्जुन का एज इक्वल टू क्या होगा, जो भी श्रेया का एज है इसको ही 3 से 3 गुना, 3 टाइम्स कह रहा है ना, 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। 5 साल पहले की बात आ रही है इसीलिए इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, इस दोनों का। ठीक है, तो जो अर्जुन का एज 5 साल पहले है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, श्रेया के एज के 3 गुने के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो तो ये 2x - 5 इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा, बता चुके हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस माइनस, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। अब बता चुके हैं x वाले को एक साइड करते हैं, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ फिर 3x प्लस में है, तो पहले ये वाला की लिख दिए। अब ये प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो गया, फिर इक्वल का साइन दिए, यहाँ पे जो बच गया था वो यहाँ पे लिख दिए। अब इधर से -5 को इधर करेंगे तो ये -5 इधर आएगा तो +5 हो गया। ठीक है, अब ये 2x में से -3x जाएगा, तो सिंपल सी बात है, ये प्लस है ये माइनस है। तो बताया था जब भी छोटा बड़ा होता है तो साइन अगर अनइक्वल होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब कि x बच गया। ठीक है, 1 x बच गया, और बड़े वाले का साइन क्या था माइनस, तो माइनस लगा दिए। इक्वल टू यहाँ भी वही काम करेंगे, तो 15 में से 5 गया था 10, तो 15 बड़ा है, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब बताए थे दोनों साइड ऐसे माइनस आ जाता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे x इक्वल टू 10, तो यही हो गया हमारा आंसर कि प्रेजेंट एज ऑफ श्रेया इक्वल टू 10 साल और प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन का प्रेजेंट एज क्या था 2x, तो 2 गुने x की जगह 10 रख दिए तो 20 साल। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे अतः श्रेया का वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष और अर्जुन का वर्तमान आयु बराबर 2 गुने 10 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, फिर चलो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 में चलते हैं। ठीक है, अब देखो 2.4 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा देते हैं, समझो क्वेश्चन, उसके बाद बनाते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि अमीना जो है एक नंबर को सोचती है, ठीक है, एक नंबर बोला गया अमीना को कि एक नंबर सोचो, कहता है फिर उसमें से 5/2 को माइनस करो, 5/2 उसमें से घटाओ, जो भी नंबर तुम सोचे हो उसमें से 5/2 माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद उस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद जो तुमको नंबर आएगा वो जो तुमने सोचा था उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो उसी के इक्वल आएगा, ये कहता है क्वेश्चन। तो सिंपल देखो वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं कि लेट अमीना थिंक अ नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखे हैं कि अमीना ने एक एक्स नंबर को माना है, ठीक है। लिख लो हिंदी वाले, माना कि सोची गई संख्या बराबर एक्स, माना कि सोची गई संख्या बराबर एक्स। अब प्रश्नानुसार हिंदी वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है कि एक्स हमने सोचा, अब कहता है कि x में से 5/2 माइनस करो, तो माइनस कर दिए। अब कहता है जो आया उस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी कर दिए। कहता है इसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जो भी सोचे थे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसके इक्वल। तो यही हो गया क्वेश्चन, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं तो दोबारा फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। जो भी नंबर तुमने सोचा उसमें से माइनस करने के लिए कह रहा है 5/2, फिर जो आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, वो कहता है कि जो सोचे थे उसके 3 गुने के इक्वल होगा, तो उसी के इक्वल किसके हो गया, 3 गुने के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे भिन्न का घटाव करो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स के नीचे तो 1 है, तो एलसीएम 2 हो गया। तो 1 का टेबल पढ़ो 2 बार, तो 2 आता है, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस दे दिए, 2 के टेबल में 2 एक बार में आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 आ गया, बाकी वैसे को वैसे उतार दिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये पूरा का पूरा बट्टे में आ गया, यहाँ पे पूरा का बट्टे में नहीं था, अब पूरा बट्टे में आ गया, ये डिवाइड में आ गया। तब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया अब यहाँ पे 4 और इंटू में क्या बच गया 2x - 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे देखो कि इसको क्या करो कि मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो जो बनाया हुआ है ये भी सही है, अब जो कर रहे हैं ये भी सही है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, तो 4 2 या कितना हो जाएगा 8x और -20 इज इक्वल टू 3x हो गया ना। अब इसको इधर कर दो x वाले को, तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा तो 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा +20। अब ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो गया 20/5, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये क्या हो गया 4। तो 4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो इतना शॉर्ट में बन गया, यही वाला मेथड देखो, वो वाला छोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हुआ। चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि पहला नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, ठीक है। और कहता है कि दोनों में अगर हम लोग 21 ऐड कर दें तो जो पहला वाला है वो दूसरे के क्या होता है 2 गुना हो जाता है, पहला वाला दूसरे वाले के 2 गुना हो जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो इसमें क्या मानेंगे कि लेट अनदर नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। तो पहली संख्या क्या होगा, या पॉजिटिव संख्या जो भी कह लो, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे देन द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 5x। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 5 गुने है, जो दूसरा नंबर है अनदर नंबर है उसका 5 गुना है। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, तो इसीलिए पहली संख्या बराबर 5x, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या कहता है, आप इसको ध्यान से देखो कि दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर, ठीक है, 21 ऐड करने पे, तो देखो क्या है यहाँ पे कि दोनों संख्या, ठीक है, पहले क्या था ये पहली संख्या है और ये दूसरी वाली है अनदर नंबर, मतलब दूसरी संख्या है। तो दोनों में कहता है x ऐड कीजिए, यानी कि इसमें भी x किए 5x + 21 और इसमें भी किए 21x + 21, दोनों में 21 ऐड किए, ठीक है। उसके बाद कहता है ऐसा करने पे जो पहली संख्या है वो दूसरी के 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या ये है, इसी को 2 गुना कर देंगे तो इसके इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करता है, ठीक है ना। जो पहली संख्या है वो क्या होती है दूसरी संख्या के 2 गुनी हो जाती है, यानी 21 ऐड करने पर जो बनता है उसके 2 गुनी हो जाती है। तो पहले 21 ऐड किए दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब कहता है कि जो ये पॉजिटिव नंबर था वो क्या हो रहा था, जो पहले वाली संख्या था अनदर नंबर जो था उसका डबल हो जाता है, तो उसका डबल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे 5x + 21 लिख देंगे इक्वल टू ये 2x + 42 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो
22 इंटू 21, फिर तो यहाँ 5x = 21 = 2x इतना हो गया। अब x वाले को इधर करेंगे और इसको इधर कर देंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में 2x आ जाएगा। अब ये 21 यहाँ पे प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब माइनस कर दो तो 3x = 21 हो गया। x = क्या आ जाएगा 21 अपॉन में 3। अब 3 से कट कर दो, 3 × 3, 3 × 7 = 21। तो आंसर क्या आ गया 7 आ गया। मतलब अनदर नंबर जो था वो हमारा क्या आ गया 7 आ गया अनदर नंबर। और पॉजिटिव नंबर जो था वो 5 इंटू एक्स है ना, तो 5 × 7 = 35 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे कि दूसरी संख्या बराबर 7 और पहली संख्या बराबर 5 × 7 = 35। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कहता है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि दोनों का जो अगर प्लस करते हैं तो 9 आ जाता है, ये बोल रहा है। अब क्या है कि इस संख्या के अंकों के स्थान को बदल कर प्राप्त संख्या दी संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या बताइए। अब कहता है इसको इंटरचेंज अगर कर देंगे, ठीक है, तब जो नंबर आएगा वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर था उससे 27 अधिक है। ठीक है, इस नंबर से क्या है ये, इसमें अगर 27 अधिक है ये कह रहा है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि, लिख लो हिंदी वाले, माना कि इकाई का अंक बराबर एक्स, दहाई का अंक बराबर 9 - एक्स। इंग्लिश वाले 10 डिजिट इक्वल टू 9 - एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 9 अधिक है, कह रहा है ना कि 2 जो अंकों वाली संख्या है वो दी गई संख्या के अंकों का योग जो है 9 है, यानी कि इसमें जोड़ेंगे 9 तो ये आ जाएगा। तो मतलब 10th वाला क्या है, उसमें से 9 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, इसीलिए 2 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा, तब 2 डिजिट का नंबर बनेगा। बताए थे एक्सपेंड करने के लिए कैसे बनाते हैं, जो 10 आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था ना एक्सपेंड फॉर्म में। जैसे देखो 2, 2, 3 और 5, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 1, ऐसे लिखते हैं ना। तो यही चीज़ है, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 100 से, 10 वाले प्लेस को किससे मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है, दहाई के अंक को 10 से मल्टीप्लाई किया और इकाई का अंक को 1 से, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो 2 डिजिट का नंबर जो बनेगा वो 10 वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट वाले को 1 से, तो बन जाएगा। तो ये कितना आ गया 10 × 9 - एक्स, ये प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो आफ्टर इंटरचेंज, अब ये तो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब जब कहता है इंटरचेंज करेंगे तो जो यूनिट का है वो 10 का बन जाएगा, यानी कि x बराबर 10 का क्या हो जाएगा x, और यूनिट प्लेस में क्या आ जाएगा 9 - एक्स। तो वही लिखे हैं, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 - एक्स, और 10 का जो डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा x। अब जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा कि क्या बताया था, 10 के डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x हो गया, प्लस इसमें 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा, सेम उतर जाएगा, तो सेम आ गया। अब क्या कहता है कि ऐसा करने पे, इंटरचेंज करने पे जो नंबर बना है ये नंबर क्या है कि ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, मानी ओरिजिनल में अगर 27 जोड़ दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो ओरिजिनल नंबर है ये, इसमें अगर हम लोग 27 ऐड कर दें तो हमारा जो इंटरचेंज करने के बाद आया उसके इक्वल ये हो जाएगा। तो वही किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो क्या था, ये था, तो इसमें अगर हम 27 जोड़ देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। यही लिखे हैं कि ये नंबर कब आएगा, जब ओरिजिनल नंबर ये था इसमें 27 ऐड कर देंगे, तो इसमें 27 ऐड कर दिए, यही कह रहा था। अब देखो इसी को सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 10x में से x गया तो 9x हो गया, प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 10 9 90 और प्लस माइनस 10 × x, 10x हो गया, प्लस ये x प्लस 27। अब देखो ये 9x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा फिर से, अब यहाँ 10x माइनस में है, ये प्लस में x है, तो माइनस में 9x आ जाएगा और ये ऐसे उतर जाएगा एज इट इज। अब ये x वाले को इधर लेके आ जाओ, तो 9x पहले से है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 9x आ जाएगा, इक्वल टू ये 27 है और प्लस 90 है ही, और ये प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। फिर देखो 9 18x हो गया, इज इक्वल टू 27 प्लस में 81 हो जाएगा। फिर 18x इक्वल टू 108 हो गया, x इक्वल टू 108 अपन में 18 आ गया, तो इसको कट करेंगे तो 6 आ गया। अब कहता है कि हैंस 2 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना हो गया 10 × 9 - एक्स प्लस में यहाँ पे x। अब ये आ गया 10 आ गया ना, यही तो हमारा नंबर था ना, इसी में x की जगह वैल्यू पुट किया है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पे 6 आया है तो 6 पुट कर दिए, यहाँ भी 6 पुट कर दिए, तो इससे जो बनेगा यही हो जाएगा 36 हमारा आंसर। 36 वो नंबर है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखो क्या कहता है इसमें, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, जो 10th का डिजिट है वो यूनिट डिजिट के 3 टाइम्स है। जो 10th वाला प्लेस है डिजिट है वो यूनिट डिजिट के मतलब दहाई का जो अंक है वो क्या है, इकाई के अंक के 3 गुना है। ठीक है, तो वहाँ से नंबर बना लेंगे, फिर इंटरचेंज करने के बाद फिर नंबर बना लेंगे। अब कहता है कि जो ये ओरिजिनल नंबर ये था और इंटरचेंज करने के बाद ये आया, अब कहता है इसको और इसको प्लस करेंगे तो 88 आएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बस यही यहाँ पे वही करेंगे, यूनिट डिजिट को x मानेंगे। तो 10th का डिजिट क्या होगा, कह रहा है कि 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो 3x हो गया। अब 2 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं बताए थे, तो 10th का जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वाले को 1 से। तो अब देखो इसको कर लो, 30x प्लस x मतलब 31x आ गया यहाँ पे। अब आफ्टर इंटरचेंज, अब इसको इंटरचेंज कर दो तो न्यू नंबर क्या बनेगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वाला हो जाएगा और ये 10th वाला हो जाएगा। तो 10th वाला को 10 से, x को 10 से मल्टीप्लाई किए, प्लस यूनिट वाले को 1 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 13x आ गया। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा, तो वही ऐड किए। अब देखो इसको ऐड करोगे तो 44, x इक्वल टू 88, x इक्वल टू यहाँ पे कट कर दो इसको 41, 2 जा हो जाता है ये 88। इसीलिए 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, यही तो मेरा ओरिजिनल नंबर था ना, ये 31 इंटू एक्स, तो 31 को x का वैल्यू 2 आया, मल्टीप्लाई करो 62, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th आयु वाला क्वेश्चन कहता है कि शोभो की माँ की आयु जो है वो शोभो की आयु की 6 गुनी है, मतलब 6 टाइम्स है। शोभो का जो एज है उसके 6 टाइम्स है उसकी मम्मी का एज। अब 5 ईयर बाद, मतलब आफ्टर 5 ईयर कह रहा है कि जो शोभो की आयु है, शोभो का जो एज है उसकी मम्मी की वर्तमान एज की 1/3 हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल बाद जो शोभो की आयु होगी वो क्या होगी, उसकी मम्मी के जो वर्तमान आयु है उसका तिहाई इसका एज, शोभो का एज होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो कंपेयर किससे कर रहा है, ये देखो कंपेयर किससे कर रहा है, शोभो से कर रहा है। तो मान लेंगे लेट शोभो का प्रेजेंट एज क्या है, x है, तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा, कहता है 6 टाइम्स है, तो 6x ईयर हो जाएगा उसकी मम्मी का। हिंदी वाले लिखेंगे, माना कि शोभो का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, तो शोभो की मम्मी का माँ का वर्तमान आयु बराबर 6x ईयर होगा कि नहीं होगा, 6x वर्ष। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल ही रहा है, क्या बोल रहा है कि 6 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 6x वर्ष हो गया। अब आफ्टर 5 साल के बाद देखो क्या हो जाएगा, अभी बताए थे तुमको इससे पहले भी कि ऐड होता है। तो 5 साल के बाद शोभो का एज क्या होगा, पहले x था, अब x + 5 ईयर हो जाएगा, और उसकी माँ का एज क्या होगा, 6x था, तो 6x + 5 ईयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि जो 5 साल बाद शोभो का आयु कितना है, इतना है, ये किसके इक्वल होगा, उसकी माँ का जो प्रेजेंट एज था, प्रेजेंट एज कितना है 6x, इसका 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो वही किया है, तिहाई 1/3 मतलब क्या होता है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 का मतलब होता है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो ये हो जाएगा इसके 5 साल के बाद का एज के इक्वल। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, ये देखो 3 2 6 हो गया, तो x + 5 = 2x हो गया। अब क्या करेंगे, x वाले को इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो इसको ये प्लस में इधर करेंगे तो -2x आ जाएगा, और ये प्लस में 5 है, इसको इधर करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x = -5। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x = 5 आ गया। मतलब शोभो का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा 5, और उसकी मदर का प्रेजेंटेज क्या हो जाएगा 6 टाइम्स है ना, 6 × x, तो 6 × 5 बराबर 30 साल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ और जो ब्रेथ होता है उसका रेशियो दे रखा है 11:4 का रेशियो। ठीक है, कहता है कि उसको फेंस करने में 100 रुपये पर मीटर लगता है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो पंचायत ने 75,000 रुपया उसको दे दिया है। तो कहता है डायमेंशन बताइए कि उसका क्या डायमेंशन, वो उसका क्या साइज़ था, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर था तो उसका क्या साइज़ है, लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, ये बताना है तुमको। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको पता नहीं है, तो मान लिया कि लेंथ क्या होगा 11x। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे रखा है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है कितना 11:4। तो पहले मान लोगे रेशियो बराबर x, तो लेंथ 11x, ब्रेथ 4x होगा ना, ये 11 है, 11x लेंथ हो जाएगा, और ये 4 है तो ब्रेथ क्या होगा 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हिंदी वाले लिख लोगे लंबाई बराबर 11x, चौड़ाई बराबर 4x। अब हम लोग क्या करेंगे कि तो फेंच करने का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर यही होता है ना, जान लो इस तरह से है, तो यही होता है हमारा रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इसी के ये चारों ओर, ये जो चारों ओर है यही फेंच करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ,
तो ये क्या हुआ एक्चुअल में, पेरीमीटर हो गया, किसका, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया, हिंदी में परिमाप कहते हैं इसी को, ठीक है। ये चारों साइड ये लगाना है, ठीक है। तो इसी को पेरीमीटर कहते हैं और हिंदी में परिमाप। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 400 रुपीज़ ही फेंस 1 मीटर। लिखेंगे कि 100 रुपया में इसने 1 मीटर फेंस किया, ठीक है। हिंदी वाले भी फेंस लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले 400 रुपीज़ ही फेंस 1 मीटर। फिर रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर इक्वल टू बता चुके क्या होता है, 2 × L+B। तो पेरीमीटर यहाँ पे निकलेगा 750, तो लिखेंगे 750 इक्वल टू 2 × लेंथ कितना है 11x प्लस ब्रेड्थ कितना है 4x, तो ये हो जाएगा। तो 750 इक्वल टू 2 × इसको ऐड कर दो तो 15x हो गया। तो 750 इक्वल टू 30x हो गया, 15 30x। तो यहाँ पे x क्या मल्टीपल में है और इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 30। तो 750 बट्टे में 30, तो इसको कट करोगे तो 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा देख लो, कट करके ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 25 बार में कट हो जाता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 25 आ गया। तो इसलिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 11x है, तो 11 गुने x कितना हुआ 25, तो मल्टीप्लाई कर दो 275 मीटर का लेंथ हो गया। ब्रेड्थ कितना हो गया 4x है, तो 4 गुने x का है 25, तो मल्टीप्लाई कर दो 100 मीटर। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, लेंथ 275 मीटर और ब्रेड्थ 100 मीटर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो तब जाके बनेगा। इसमें हम लोग का जो है SP और CP यूज हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कहते हैं, उस पर ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बंदा है जो शर्ट का मटेरियल खरीदता है और ट्राउज़र का मटेरियल खरीदता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि शर्ट का जो मटेरियल वो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, वो 50 रुपये प्रति मीटर खरीदता है। और जो पतलून है या फिर ट्राउज़र जिसको कहते हैं, उसका कपड़ा खरीदता है 90 रुपये प्रति मीटर के भाव से खरीदता है। अब क्या कह रहा है कि वो 3 मीटर, प्रत्येक 3 मीटर पे 2 मीटर पतलून लेता है। मतलब कि इसका रेशियो क्या हो गया, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र का रेशियो क्या हो गया 3 × 2, क्योंकि 3 मीटर अगर शर्ट ले रहा है तो 2 मीटर ट्राउज़र ले रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या बन गया है 3:2 बन रहा है, ठीक है। बिकॉज 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर ट्राउज़र ले रहा है, प्रत्येक 3 मीटर पे 2 मीटर ट्राउज़र ले रहा है। तो ये रेशियो हो गया 3:2 का रेशियो बन गया। तो ये समझ में आ गया कि रेशियो ये हो गया। तो अब कह रहा है इसमें कि इसने जो शर्ट था उसको 12% के लाभ से बेच दिया और जो ट्राउज़र था, पैंट था, उसको 10% के लाभ से बेच दिया। तो टोटल इसको 36,600 रुपये मिले इसको, ठीक है। यानी कि ये रेशियो में ख़रीदा वो और जो बेचा वो क्या किस तरह से बेचा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12% लाभ से किसको बेचा, ये 12% के लाभ से ये शर्ट को बेचा और 10% के लाभ से ये ट्राउज़र को बेचा, ठीक है। तो टोटल इसको मिला है 36,600 रुपया। तो बताना ये है कि पतलून के लिए कपड़ा कितना ख़रीदा था, ठीक है। तो ट्राउज़र के लिए कितना मीटर कपड़ा ख़रीदा था ये बताना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आराम से बन जाएगा। अब देखो बनता कैसे है। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि 3:2 का रेशियो, बिकॉज शर्ट प्रत्येक 3 मीटर पे 2 मीटर ट्राउज़र खरीद रहा है। तो 3 × 2 का रेशियो हो गया, 3 मीटर शर्ट तो 2 मीटर ट्राउज़र, ये हो गया। तो मान लेंगे लेट रेशियो बराबर x, तो शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा ये 3x और ट्राउज़र मटेरियल हो जाएगा 2x, बिकॉज 3:2 का रेशियो है, प्रत्येक 3 पे 2 मीटर ट्राउज़र खरीद रहा है। तो अगर शर्ट 3x खरीदेगा तो ट्राउज़र 2x खरीदेगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ शर्ट क्या होगा, तो 1 मीटर शर्ट जो वो खरीदा मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जिसको हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय कर किया। तो 50 रुपये का 1 मीटर खरीदता है, तो टोटल मेरे पास कितना है 3x मीटर है। तो 1 मीटर का इतना, तो 3x मीटर क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 मीटर हो गया, 150x इतना मीटर हो गया, इसका क्या इतना रुपया हो गया, कितना कॉस्ट प्राइस का इतना रुपया हो गया शर्ट का। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया है कि इसको अब बेचता जो है वो 12% प्रॉफिट से बेचता है, 12% का प्रॉफिट से बेचता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे कि ये फार्मूला हमारा होता है SP यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर, यानी कि हिंदी वाले विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100 गुना CP। SP इक्वल टू क्या आता है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 गुना CP। हिंदी वाले विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है, ये होता है, लिख लेगा अपना। तो अब देखो इसी पे हमको जो वैल्यू है रख देंगे और SP का निकालना है, ठीक है, जो हमारा विक्रय कितने में बेचे हैं वो निकालना है।
तो 100 रख दिए प्लस परसेंटेज कितना करा कि 12% प्रॉफिट पे बेचे हैं तो 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 गुना CP कितना निकला है इसका शर्ट का 150x, तो 150x। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, ये जोड़ दोगे और ये कट कर दोगे, तो मान लो ये जीरो कैंसिल हो गया। इस तरह काटने के बाद यहाँ पे ये आ जाएगा तुम्हारा इतना, ठीक है। यानी कि कितने में बेचा वो शर्ट को 168x, इतना रुपये में शर्ट को बेचा। ख़रीदा था कितने में 150x में, बेचा कितने में इतना में, ठीक है। अब देखो, अब लिखेंगे 9 कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउज़र, सेम चीज़ करेंगे अब ट्राउज़र के लिए। तो ट्राउज़र 1 मीटर का कितना में 90 रुपये में ख़रीदता है, तो 2 मीटर है टोटल, 2x मीटर है तो उसको 180x में खरीदेगा। अब इसको कहता है 10% प्रॉफिट से बेचा, तो सेम फार्मूला फिर से लगाएंगे, SP = 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100 गुना CP, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे में 100 गुना क्रय मूल्य, ठीक है। तो वही चीज़ आप बैठा दो, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा है डाटा यहाँ पे रखो। 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ 10% है तो 10 अपन में 100 गुना CP कितना कॉस्ट प्राइस 180x लिख दिए। इसी को कैलकुलेट करोगे तो 198x आ जाएगा। अब कहता है कि यही सिर्फ ये एक हो गया सेलिंग प्राइस ये, और दूसरा सेलिंग प्राइस ये हो गया, तो कहता है टोटल इसके पास कितना पैसा आया बेचने के बाद 36,600, यानी कि इसको और इसको यही तो बेचा है ना, एक तो इतना में बेचा शर्ट को इतना में और पैंट को इतना में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वही कहता है 36,600 इसको मिला, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो, इसको ऐड करोगे तो 366x = 36,600। अब यहाँ पे ये मल्टीपल में है x के, तो x = क्या होगा इतना डिवाइड बाय 366 होगा कि नहीं होगा। अब ये 100 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 काट के देख लेना 100 हो गया, ठीक है। तो कहता है ट्राउज़र कितने मटेरियल था, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाता है 2x मीटर था, तो 2 गुना x 100 आ गया है, तो क्या हो गया 200 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा फिर से वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, हिरन के झुंड में जो आधा है वो मैदान में चर रहा है, अपना खा रहा है, फिर उसके बाद जो शेष बच गया, शेष कितना बच गया, आधा बच गया, और तो जो शेष बच गया उसमें से 3/4 यानी 3/4 वो खेल कूद रहा है, और फिर जो बच गया उसमें से 9 जो है वो तालाब में पानी पीने गया है। तो बताना है कि झुंड में कितने हिरन थे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। देखो देखो क्या कहेंगे, मान लिए x, अब इसका आधा कर देंगे, इसका 2 टुकड़ा करेंगे तो x/2 और x/2 आ जाएगा। तो कहता है कि x/2 चरने गया है, खेत में खाना खाने गया है। अब कहता है जो बच गया, तो बच कितना गया, x/2 बच गया, इसका 3/4 मतलब इसका 3/4 मतलब इससे मल्टीप्लाई करो 3/4, ये जो बच गया है ये गया कहाँ पे, खेलने कूदने गया है। अब जो बच गया वो 9 बच गया है, वो पानी पीने गया है। तो सबको मिला देंगे तो यही तो x के इक्वल होगा, बस ये इतना करना है, इसके बाद सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x/4 8 प्लस 9 = x हो गया। अब यहाँ देखो x/2 प्लस 3x/8, अब इस x को इधर लाएंगे और 9 को इधर करेंगे, क्या बता दिए सारे x वाले टर्म्स हमारा लेफ्ट साइड रहना चाहिए, तो इसलिए ऐसा किए। फिर अब इसका एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 2 के टेबल में 8, 4 बार में आता है, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 4x, इसी तरह 8 के टेबल में 8, एक बार में 1 को 3x से मल्टीप्लाई करो 3x ही हो जाएगा, माइनस हो गया। और 1 के टेबल में 8, 8 बार में आता है तो 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 8x आ जाएगा, = -9। अब यहाँ पे 4 और 3 7x हो गया, -8x, और ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ गया, ×8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें माइनस करोगे तो -x मल्टीप्लाई कर दो 72 आ गया। अब यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड आता है तो कैंसिल हो जाता है, तो x कितना हो गया 72, यही हो गया आंसर। टोटल झुंड में कितने हिरन थे, 72 हिरन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 9 में क्या कहता है कि दादाजी का जो एज है वो उसके पोती की जो आयु है उसका 10 गुना है, यानी कि दादा का जो एज है उसके पोती के एज से 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना है। अब कहता है यदि उनका आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। सिंपल सी क्वेश्चन है, दादा का आयु कहता है मतलब पोती की आयु से ज़्यादा है 54 वर्ष, तो कहता है उसका आयु ज्ञात करो। तो पहले किसके पोती से कंपेयर कर रहा है, तो पोती को मानेंगे x, तो माना कि पोती का वर्तमान आयु x वर्ष है। इंग्लिश में लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर = x ईयर, ठीक है। तो उसके दादाजी का कितना होगा, कह रहा है कि 10 गुना है, तो 10 गुना x हो जाएगा इतना ईयर।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो दादा का एज है वो पोती के एज में 54 जोड़ दो उसी के बराबर है। तो दादा का एज कितना है 10x है और पोती का एज है x, तो x में 54 जोड़ दिए तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, ये x को इधर करोगे तो माइनस में x आ जाएगा, तो यहाँ माइनस करोगे तो 9x = 54 आ गया, x बराबर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में तो 6 आ गया, तो 6 आ गया x का वैल्यू। तो x यहाँ पे क्या था ग्रैंड डॉटर मतलब कि पोती, तो पोती का आयु बराबर 6 वर्ष और दादा की आयु क्या होगा 10 × 6 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, और 10 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, आयु वाला ही है। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन का जो आयु है उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जो अमन है उसका आयु अपने पुत्र के उसके बच्चे के आयु से 3 गुना है। अब कहता है 10 साल पहले उसका जो आयु था वो उसके पुत्र की जो आयु था 5 गुनी थी। 10 साल पहले की बात कर रहा है कि उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो कहता है कि दोनों का वर्तमान आयु बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हम अमन की सन की बात हो रही है, सन से कंपेयर हो रहा है, तो मानेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन = x वर्ष। तो अमन का एज कितना हो जाता है, बोलता है 3 गुना है वो। मान लो तुम्हारा एज, मान के चलो अगर तुम्हारा एज कह रहा है कि तुम्हारे बच्चे का एज का 3 गुना है, अगर तुम्हारे बच्चे का एज 2 साल है तो तुम्हारा एज कितना हो जाएगा 6 साल का हो जाएगा। कह रहा है ना 3 गुना है, 2 × 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मान लो तुम्हारे बच्चे का एज 5 साल का है तो तुम 15 साल के हो जाओगे। तो यही चीज़ क्वेश्चन कह रहा है। तो मान लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन इज x वर्ष, तो अमन का एज ठीक है कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हमको कह रहा है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले करेंगे तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये 10 साल पहले आ गया, और इसमें से भी 10 माइनस करेंगे तो 10 साल पहले आ जाता है। तो 10 साल पहले क्या होगा जो अमन का एज है, यानी कि देखो 10 साल पहले यहाँ पे लिख लो बिफोर 10 ईयर, दिख रहा है ना बिफोर 10 ईयर। ठीक है, अमन का एज कितना, अमन सन पहले लिख लो, अमन सन एज = क्या हो जाएगा, तो 10 साल पहले, तो अभी x है तो पहले क्या होगा x - 10 हो जाएगा। और अमन का एज कितना होगा, अमन एज तो अभी कितना है 3x है, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगा 3x - 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 साल पहले का लिख लेना यहाँ बीच में। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि जो अमन का एज है 10 साल पहले क्या है 3x - 10, वो इक्वल किसके है, जो उसके बेटा का एज था 10 साल उसका 5 गुना था। तो ये है बेटा का एज, उसका 5 गुना कर दिए, 5 से गुना कर दिए, तो यही हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3x - 10 = क्या हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर दो 5x - 50, यहाँ पे x वाले को इधर करो और नंबर को उधर कर दो। तो ये 3x लिख दिए पहले, और ये 5x क्या प्लस में इधर आएगा तो -5x हो गया, और ये -10 क्या है यहाँ पे -10 इधर है, इसको इधर करेंगे तो +10 आ गया। अब इतना में से इतना गया तो -2x आ गया, और इसको गया तो -40 आ गया, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x = 40 आ गया, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 20 आ गया। मतलब अमन का जो सन का एज है वो 20 साल हो गया, और अमन का जो एज है वो 3 × 20 यानी कि 60 साल का हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, मस्त होकर पढ़ो। जो भी समझ नहीं आता कमेंट करो, दोबारा मैं फिर से बताऊँगा। वैसे लेक्चर को दोबारा देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।